आज का दिन हम जानेंगे कि स्वर्ग के राज्य में कैसे प्रवेश करें। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से पहले उद्धार का रहस्य के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आज का दिन हम जानेंगे कि उद्धार का रहस्य क्या है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जानेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 15 वचन इस प्रकार कहता है, यीशु ने कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इस वचन का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का राज्य और मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हे प्रियो, मैं तुम्हें सच सच कहना चाहता हूं कि जब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले मन न फिराओगे और सुसमाचार पर विश्वास न करोगे, कदापि प्रवेश नहीं कर सकता। अगला वचन हम जानेंगे कि इफिसियों के पत्री अध्याय 2 वचन 8 के तहत हम जानेंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9 पद इस प्रकार कहता है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हे प्रियो, इस वचन से साफ साफ पता चलता है कि जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता, तब तक किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। वो अनुग्रह किससे मिलता है, वो अनुग्रह क्या है, उसे जानना ही अनंत जीवन है। उद्धार का रहस्य जानने से पहले अनुग्रह किससे मिलता है और कौन देता है, वो जानना आवश्यक है। इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कर्म से उद्धार मिल सकता है। सारे शास्त्र को अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि जब तक परमेश्वर किसी व्यक्ति के ऊपर दृष्टि न करेगा, मन फिराने के लिए एक सुंदर अवसर मिलता है। इस धरती के ऊपर जब तक इंसान परमेश्वर को ओर मन न फिराएगा, तब तक परमेश्वर का राज्य भी कदापि प्रवेश नहीं कर सकता। अगले वचन हम जानेंगे कि इफिसियों के पत्री पहला अध्याय वचन 13 के तहत हम जानेंगे, और उसमें तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अर्थात पवित्र आत्मा का जब छाप लगता है तो परमेश्वर का छाप लग जाता है, क्योंकि सत्य का समाचार जब तक तुम पर न सुनाया जाएगा, तब तक तुम उसको पर विश्वास न करोगे। अगला वचन इस प्रकार कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और दरोगा ने परमेश्वर का प्रेरितों से कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पौलुस ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए केवल एकमात्र नाम है। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया ताकि उद्धार को प्राप्त कर सके। हे प्रियो, मैं तुम्हें सच सच कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जब तक मनुष्य का पुत्र के ऊपर विश्वास न करोगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास न करोगे, तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा। वो एकमात्र मार्ग है। स्वयं परमेश्वर ने अपना वचन से यह कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं,
मैं ही जीवन हूँ, मेरे बिना पिता के पास कोई आ नहीं सकता। इस वचन से हमें स्पष्टीकरण हो जाता है कि एकमात्र वो द्वार है, स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए एकमात्र नाम है, केवल यीशु मसीह ही एकमात्र अद्वितीय सत्य परमेश्वर है। अगला वचन हम जानेंगे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24 इस प्रकार का था। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाला पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हे प्रियो, हे परमेश्वर के सज्जनों, मैं तुमसे विनती करता हूं, इससे साफ साफ पता चलता है कि मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। केवल विश्वास करने से अनंत जीवन उसी का है। इन सभी वचनों से निचोड़ यह है कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए केवल एकमात्र मार्ग है। वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 6 स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। हे प्रियो, मैं भी परमेश्वर हूं करके नहीं बोला, मैं भी सत्य हूं करके नहीं बोला, मैं ही हूं। इसका अर्थ यह है कि उसी के अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर है। यीशु मसीह ही सच्चा ईश्वर है। यीशु मसीह ही अनंत जीवन देने वाला है, क्योंकि अपना सब पापों के लिए उसने अपना जान दिया है। इसलिए हम पर दया करता है, दया करने वाला ईश्वर है। इसीलिए जब तक हम परमेश्वर के शरण में नहीं आएंगे, अपना संपूर्ण मन से मन ना फिराएंगे, हम एक पापी है बोल के स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा मुक्ति दाता करके नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक परमेश्वर के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकता। संपूर्ण मन से श्रद्धा पूर्वक यीशु मसीह ही एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर है, मुक्तिदाता है। जब हम मुंह से अंगीकार करने के बाद स्वीकार करते हैं, तब हमारा पापों की क्षमा मिल जाता है। केवल विश्वास करने से मात्र ही हमारे को पापों से क्षमा मिलने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर मोहर लगा देता है, क्योंकि ये मेरा संपत्ति है। इस पर किसी का अधिकार नहीं है, केवल परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए अंधकार शक्ति का, शैतान का कोई प्रभाव हम पर नहीं होता। स्वर्ग का द्वार खुलने के एकमात्र मार्ग है, केवल सच्चा यीशु मसीह ही एकमात्र द्वार है और दूसरा कोई मार्ग नहीं दिया गया। उद्धार पाने के लिए एकमात्र मार्ग है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मनुष्य यीशु, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि वचन के तहत, अपने जीवित वचन के तहत उसने जी उठा है। इसलिए सच्चा परमेश्वर जो मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ है, वो ही हमारा पापों को धुला सकता है। हमें मृत्यु के ऊपर जयवंत देने वाला एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर है। हे प्रियो, मैं तुम्हें सच सच कहना चाहता हूँ, सच्चा परमेश्वर को और मन फिरा करके संपूर्ण मन से जब तक प्रभु यीशु मसीह के पास तुम नहीं आओगे, तब तक तुम्हारा को प्रवेश करने के लिए कदापि दूसरा मार्ग नहीं है। केवल एकमात्र मार्ग है, वो केवल सिर्फ यीशु मसीह ही एक द्वार है। वो स्वर्ग का द्वार है, अनंत काल में प्रवेश करने के लिए एकमात्र मार्ग है। केवल सच्चा ईश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूँ, सत्य को वचन तब सुनोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए यीशु ने कहा, मैं ही सत्य हूँ। सत्य केवल यीशु मसीह एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर है, उसके अलावा कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता।
यीशु मसीह ही स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए एकमात्र मार्ग है। आमीन।